हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे का दिन। एक हिसाब दे दूंगा आपको कि कौन सा लेवल है जहाँ पे आपको अगर गैप डाउन होता है तो क्या करना है, अगर फ्लैट खुलता है तो क्या कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि सेंटिमेंट खराब है। सेंटिमेंट खराब है मतलब कि अगर आपको बाउंस मिलता है गैप अप तो आपको सेल ही करना है, आपको फ्लैट खुलता है तो भी मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा वेट करके सेल करना है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको चेज नहीं करना है। तो ओवरऑल व्यू ये है, लेकिन लेवल्स जो है उनके बारे में बात कर लेंगे। ग्लोबल मार्केट का जो हाल है वो ये दिखा रहा है कि चीजें ठीक नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, अभी कल संडे का दिन है, मंडे का दिन है, आज जो बाइडेन और पुतिन की डिस्कशन है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और हवा में कहीं वॉर होने वाला है कुछ है, और रेट हाइक की बात चली रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और सेंटिमेंट में अगर आप कहो कि पांच चीजें हैं तो चार बिगाड़ने वाली हैं, एक बनाने वाली है। तो जब ज्यादा चीजें बिगाड़ने वाली हो तो लोग बेचते हैं नॉर्मली। तो ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी आप 20,000 19,000 करते रहना चाहते हैं तो आप भजन गाते रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट जो करना होगा वो करेगा, और लॉजिकली करेगा। ऐसा नहीं है लेवल बाय लेवल टूटेंगे अगर तो गिरेगा नीचे। तो यहाँ पे करंटली यूएस मार्केट फ्यूचर्स काफी डाउन है। नैस्डैक फिर से टेक सेलिंग हुई 2 दिन पहले, अगर आपने मेरा वीडियो देखा था। और ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो करिए, ठीक है। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन आपका थोड़ा सा भला हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे मैंने यही कहा था कि जो टॉप है 650 पे बन रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, आरबीआई वाले दिन ही मैंने कहा था, दिन के दौरान हाई पे मैंने ये कहा था, और वहां से मार्केट ने रिवर्सल मारा है। तो अब क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल टेक ज्यादा वीक है। यूएस 30 डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है, एसएनपी भी गिरा हुआ है, लेकिन टेक ज्यादा वीक है, तो ये माइंड में रखिए। डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर वो बढ़ा है, ठीक है। जब डॉलर बढ़ रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसके कारण ऑयल और कमोडिटीज गिरने चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे ऑयल ऊपर गया है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया की टेंशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल जो है $95 पे है, जो कि बहुत ही हाई ज्यादा लेवल है, डेंजरस लेवल है। 100 पार ना कर जाए कहीं, इसका भी डर है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है आपके ऑयल स्टॉक, टायर स्टॉक, इन सभी के लिए। रॉ मटेरियल है ऑयल, तो प्रॉब्लम वहां पे होगी होगी। और डेफिनेटली इन्फ्लेशन जिस देश का ऑलरेडी हाई है, और पता नहीं कितना है, तो उस देश को प्रॉब्लम होनी चाहिए। एफआईआई ट्रस्ट नहीं करते हैं ऑलरेडी। आप जो बिकवाली देख रहे हैं वो ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट नहीं करते हैं कि सरकार या आरबीआई या जो भी चीजें हैं वो इन्फ्लेशन को सही से हैंडल नहीं कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है तो देश में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। और इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है एक बटन आपने दबाया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। और उसका कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट दिखेगा। आप स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं, क्योंकि आप अगर लिक्विडिटी ड्राई अप करोगे तो ये सब चीजें। सबसे पहले हम नैस्डैक की बात कर लेंगे। तो नैस्डैक राइट नाउ आप देख सकते हैं ज्यादा कमजोर है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 14,000 का। अगर 14,000 नैस्डैक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे ये टूटता है तो आपका इस बार 13,000 तक के लेवल आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ये वाला जोन जो है पहला, ये और ये दोनों टेस्ट होने चाहिए, इसके बीच में कहीं पे आना चाहिए। तो काफी डाउनफॉल यहाँ पे आ सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि अरे अब कितना गिरेगा, अरे देखिए उठा कितना था। तो अभी ये रुलाने वाला है। जब ये एक्चुअली मार्केट गिरता हुआ लोगों ने देखा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे देखा होता ना, ये जो था कौन सा था, 2019 में था, उसके पहले आप देख सकते हैं 2018 में कितना बड़ा फॉल आया था। उसके पहले भी काफी बड़े बड़े फ्लक्चुएशन आए थे। तो आपने अभी देखा नहीं है, 25% तक का फॉल भी आता है मार्केट में। और अभी हम कितना गिरे हैं हाई से, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,000 पॉइंट, विच इज नॉट इवन 10-12%। ठीक है। तो 20-25% तक का भी फॉल आता है, लेकिन लास्ट फेज ऑफ फॉल में स्टॉक्स में ज्यादा कहते हैं पिटाई होती है, ज्यादा डैमेज होता है। तो टेक जो है ये लेवल है इंपॉर्टेंट, ये टूटा तो आप मान लीजिए पहला टारगेट 13,000 तो है। अब हम डाउजोन्स की बात कर लेते हैं। डाउजोन्स अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, ज्यादा नहीं गिरा है। हाई आप देख सकते हैं 36,900 था, हम 35,000 के आसपास ही हैं। अगर ये एरिया 34,000, अभी 700 पॉइंट है यहाँ पे नीचे, लेकिन एक बार मुझे लगता है ये टेस्ट करने जाना चाहिए। अगर ये वापस जाके यहाँ पे टेस्ट करता है तो हम मानेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको तोड़ने आए हैं। अगर यहीं से घूम जाए, अचानक से पॉजिटिव न्यूज आए मंडे को, ये यहीं से घूम जाए तो बच जाएगा। लेकिन अगर ये वापस आया 34,300 के आसपास आया भी, तो ये तोड़ने ही आ रहा है। इस बार ये तोड़ने आ रहा है। बहुत ज्यादा हो गया कंसोलिडेशन, ये खेल जो है ना बहुत दिन से चल रहा है। अब हिम्मत नहीं है बुल्स की यहाँ पे बाय करने की। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल ब्रेक दिस एरिया, इस एरिया को हम ब्रेक करेंगे, और हमारे जो टारगेट्स होंगे ये वाले होंगे। ये वाला एरिया कंसोलिडेशन का है, 30,000 के आसपास हम पहुंचेंगे। टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूँ ये
एक महीने का व्यू आप ले लो और फेड की पॉलिसी तक में, लेकिन आप यहाँ पे 3-4 हजार 10% का करेक्शन आप देखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल हाई से 15 to 20% का करेक्शन एक बार तो होगा। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो फिलहाल के लिए ये है। आपके बीच में जो इमीडिएट इंटरमीडिएट सपोर्ट होंगे वो होगा 32,500। ये एरिया पे आपका एक कंसोलिडेशन होगा इंटरमीडिएटली, यहाँ पे हम एक हफ्ते रुक सकते हैं। लेकिन अगर चीजें ज्यादा तेजी से एस्केलेट हुई तब की बात कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप होगा और अगला स्टॉप मेजर स्टॉप यहीं पे होगा। ठीक है, ये काफी बड़ी रेंज है, 2000-1500 पॉइंट की है। तो इस रेंज में आप बाउंस मिलेंगे आपको, लेकिन सेंटीमेंट जब खराब होता है तो हर बाउंस सेल होता है, और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोअर लेवल जब तक टेस्ट नहीं कर लेते तब तक हम हर बाउंस पे गिरते जाते हैं। तो ये दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे इंडियन मार्केट की, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट में निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपको ये लाइन बना के दी थी आपको, ये कि यहाँ पे कंसोलिडेशन में वापस अंदर आएगा। आप देख सकते हैं बाहर से इसको लोग ब्रेकआउट बहुत जल्दी है। देखो, अगर आपका माइंड में बुलबुल है तो आप बुलबुली करते रहोगे। देखो यहाँ पे आपको हर चीज ब्रेकआउट दिखेगी, आपको हर चीज सपोर्ट दिखेगी, रेजिस्टेंस तो आपको दिखेगा ही। तो पॉइंट यही है, 70% 80% ये जो क्रिएटर्स है ना यूट्यूब के, ये पिछले 2 साल से वही है। ये बदल नहीं पाए। एटलीस्ट मैं बीच बीच में बुल होता हूँ, बियर होता हूँ, मैं तो चेंज कर लेता हूँ, ये बियर हो ही नहीं पाते। हाँ गिर गया है लेकिन अच्छा सपोर्ट है, हाँ गिर गया है लेकिन यहाँ पे 220 MA है, 50 है, 100 है, 200, अरे हाँ वो तो है। रेजिस्टेंस भी पकड़ना सीखो ना यार, वो सबसे बड़ी वीकनेस है, किसी को नहीं आता। लेकिन यहाँ पे आपको हम बताते रहते हैं सही टाइम पे। अभी लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहा हूं मैं। तो ये पॉइंट है यहाँ पे 17,300 के नीचे अगर हम गए, जो अभी 150 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो हम मोस्ट प्रॉब्ली 17,090 तक जाएंगे, जहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहां से फिर से हम एक बाउंस देंगे 17,260, एंड फाइनली मुझे अब लगता है जो हालत है ग्लोबली उसमें हम ब्रेक करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2 से 3 दिन में। एक लाइन में ब्रेक ना हो, अगर एक लाइन में ब्रेक हो गया तब तो समझ लो फिर तो खेल खत्म है। फिर आपका 16,600-700 के एरिया में हम जा रहे हैं। हो सकता है हम कंसोलिडेट ना करें, क्योंकि चीजें ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। तो ये फिलहाल निफ्टी के लिए है। आपका इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है 17,420 है, इमीडिएट सपोर्ट 17,080 से 17,100 है। और यहां जाने के बाद अगर हम बाउंस देते हैं तो फिर आपका अगला सेलिंग लेवल 17,270 होगा। और अगर हम 17,050 पे नहीं रुकते हैं, तोड़ देते हैं, तो फिर हम जा रहे हैं, पहला सपोर्ट है आपका 16,850, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी ट्विटर पे भी बताया था, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताता रहता हूँ। और अगला होगा 16,700। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बजट के बाद क्यों हमारी बात सुननी चाहिए। पिछले 3 साल से हम लगातार आज तक की तरह सही होते आ रहे हैं। नहीं मानोगे तो छोड़ेगा तो है नहीं मार्केट वैसे भी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी लास्ट में कमजोर हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट जो है 38,200 है, यहाँ से 200-300 पॉइंट हम गिरेंगे। और पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये है कि आप देखिए आरएसआई यहाँ पे झुकने के मूड में पूरा आ गया है। 46 जो इससे पहले वाला लो है उसके नीचे हम है, जबकि लेवल सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेवल है मार्केट का, अरे यार ज्यादा, ये जो लेवल है आपका देखिए लेवल सेम में है, लेकिन हमारा आरएसआई इसको तोड़ के नीचे आ गया। तो आरएसआई ने नया लो बनाया है। मुझे लगता है कि ये 30 तक जाके ही मानेगा। 30 तक जब तक जाएगा तब तक में हम 38,200 नहीं, हम तब तक में 37,700 पहुंच जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है बहुत ही जल्दी। और बैंक निफ्टी का जो आखिरी फेज ऑफ फॉल होता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है। तो मुझे लगता है कि अगर कल आपका गैप डाउन में मिस भी हो जाए तो आप इस लेवल का ब्रेक करने का वेट कर लीजिए, उसके बाद दीजिए ना 500 पॉइंट, मिलेगा आपको प्रसाद। तो फिलहाल के लिए ये है। आईटी की तो हालत वही होगी जो टेक की हो रही है। यहाँ पे मैंने कल बात की थी, ये सपोर्ट बनाया था, इसके नीचे आप इसको टेस्ट करने की हमने बात की थी। इसको टेस्ट करके इसने ब्रेक कर दिया, बाउंस लिया, इसको नीचे से टेस्ट किया। हमेशा याद रखिए, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हम नीचे आएंगे, उसको ऊपर एक बार नीचे से टेस्ट करेंगे, फिर फेल करेंगे। अब ये लेवल जो है अगर टूटता है 34,300, तो हम जा रहे हैं यहाँ नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ 33,300। तो 1,000 पॉइंट का फॉल, मतलब आईटी में आप बढ़िया खुल्लम दिल से सेल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये सभी लेवल्स हो गए। मिड कैप में हालत खराब है भाई। मिड कैप में आप देख सकते हो सेम चीज यहाँ पे अच्छा खासा है। बड़े टाइम फ्रेम में मिड कैप को देखना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में आप जाओ, देखो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अब दिक्कत बढ़ने वाली, दिक्कत तो से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन एक बार 28,000 का लेवल तो आना चाहिए। तो 1,700 पॉइंट का फॉल, मतलब करीब करीब 6% का फॉल मिड कैप इंडेक्स में खुलता हुआ दिख रहा है, अगर हम कंटिन्यू करते हैं फॉल को फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो मिड कैप में आप स्वागत के लिए तैयार रहिए। मार्केट अब थोड़ा बियर्स यहाँ पे स्वागत करने वाले हैं, क्योंकि चीजें आपको दिख रही हैं ओवरऑल झुकती हुई।
विक्स ऊपर है, विक्स अभी भी बहुत इसको कैचअप करना है। अगर विक्स मेरे को 20 के ऊपर दिखता है मंडे को और सस्टेन करता है, अगर मुझे मंडे को सीधे ये 21-22 दिखता है, तो फिर समझ लो विक्स अब भागना चाहिए अगर मार्केट को गिरना है। अगर विक्स फिर से 3% 4% ऐसे फॉल हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे मार्केट को रोकने की कोशिश की जा रही है, और जो हमारा ट्राइंगल पैटर्न हमने अभी बनाया था इसके अंदर ही हम इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत होता है इंडिया में, हो सकता है हो जाए, एलआईसी आईपीओ आने के बाद छोड़ दिया जाए इसको। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पे कन्वे करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर बातें अच्छी लगे तो लाइक खूब करिए, और बातें बुरी लगे तो भी वीडियो तो आपने देख ही लिया है, अगली बार भी जरूर देखिएगा, शायद अच्छी लग जाए। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो आपको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा, उन लोगों से जो लंबे समय तक मार्केट में रहे हैं, उन्होंने समझा है अप्स डाउन्स और सारे मार्केट से लड़ते हुए आज यहाँ पे हैं। तो हमारे STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम में मैंने अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा है दुनिया को देख के, मार्केट को देख के, वर्ल्ड मार्केट्स को देख के, उन सारी चीज़ों को उसमें सिखाया है। ये 38 आवर्स का प्रोग्राम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, कंटेंट सेम है, डिफरेंस है लैंग्वेज का और टेन्योर का। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, तो चेक करिए इसको। अगर आप सीखना सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए, सीखने की वैल्यू लाइफ टाइम आपको काम आएगी। और एक्सपीरियंस ट्रेडर से जो प्रॉफिट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, उनसे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 दिन के फ्लैशी MTM देने वाले मोस्टली डूबे हुए हैं खुद, तो आपको क्या सिखा पाएंगे जब अपना खुद का परफॉर्मेंस ही दावा ठोक के नहीं दिखा पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सही डिसीजन लेंगे, VDAY22 कोड यूज़ करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ पे वो परचेस करते टाइम जब कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आप अपना लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, इस उपलक्ष्य में ये ऑफर है। आप लोग मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं मुझे नहीं पता, आई होप आप मना रहे हो, सारे लोग मनाए वैलेंटाइन डे, कोई अकेला क्यों घूमे। लेकिन अगर है भाई कोई अकेला है तो उसको तो पक्का सीखना चाहिए। जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो भाई बड़े खर्चे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। तो आई होप आप सही डिसीजन लेंगे। आई होप आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो और आपकी सफलता स्टार्ट हो इस वैलेंटाइंस डे पे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर मेकिंग राइट डिसीजन।